राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा की, फिर सरयू की आरती में भी हिस्सा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्रपति का यह पहला अयोध्या दौरा है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में करीब 5 घंटे तक रही। पूरे देश में राष्ट्रपति के दौरे की चर्चा हुई, लेकिन हैरानी की बात है कि आज विपक्ष के किसी नेता ने चुनाव रैलियों में अयोध्या का जिक्र नहीं किया। आज किसी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात नहीं की, जबकि पिछले कई दिन से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक सब अपनी चुनावी सभाओं में रोज रोज इल्जाम लगा रहे थे कि राष्ट्रपति को अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने दिए गए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेता दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लेकिन आज जब राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पहुंची, उन्होंने भक्तिभाव से रामलला के दर्शन किए तो विरोधी खामोश हो गए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य तक सबने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को घेरा। ये सब लोग राष्ट्रपति का नाम लेकर बीजेपी पर हमले कर रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी राहुल गांधी से कहा कि वो झूठ और भ्रम की राजनीति बंद करें, राम की शरण में आए, प्रभु राम उनका भी कल्याण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंची थी, जहां उन्होंने राम भक्त हनुमान के दर्शन किए, हनुमान जी की पूजा की। हनुमानगढ़ी के महंत पुजारी राजू दास ने राष्ट्रपति को चांदी की गदा, चांदी का राम दरबार और गौ माता की मूर्ति भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति सरयू घाट पहुंची। वहां उन्होंने हर शाम को होने वाली आरती में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने सरयू नदी का अभिषेक किया। सरयू की आरती में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर की तरफ रवाना हुई। रामलला के दर्शन करने के लिए जब द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंची तो वहां वैदिक विधि विधान से उन्होंने रामलला की पूजा की। राष्ट्रपति को पूजा कराने के लिए रामलला के सारे पुजारी मौजूद थे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी राम मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने रामलला की आरती के बाद प्रभु राम के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति महोदया कुबेर टीला गई, भगवान कुबेर की पूजा की। राष्ट्रपति के इस अयोध्या दौरे से पहले ही विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे थे कि देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों के जवाब दिए। चंपत राय ने कहा, न सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बल्कि पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपति के बारे में दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। राहुल जी को किसी ने बताया होगा। वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। आज अयोध्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। गुजरात के साबरकांठा की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो कहती थी राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन सच तो है कि जब से राम मंदिर बना है, कांग्रेसी नेताओं के दिलों में आग धधकने लगी है। ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना कि नहीं बना? शान से बना कि नहीं बना? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई? क्या कहीं कोई आग लगी क्या? देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की। जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए।